नाज़रीन, डॉक्टर समी अख्तर और वुमेन हेल्थ टीवी की तरफ से आपको 5वें एपिसोड में हम खुशामदीद कहते हैं। अभी तक हमने हमल के बारे में आपको बेसिक मालूमात फ़राहम की हैं। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके फ़र्स्ट विज़िट अपने डॉक्टर के पास के बारे में सारी मालूमात हैं। आपको कब डॉक्टर के पास जाना चाहिए? जैसे ही आपको मालूम हो कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है तो आपको जाके अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और स्पेशली पहले 3 महीने में दिखाना तो बहुत ही ज़रूरी है। ये क्यों ज़रूरी है? सबसे पहले कि डॉक्टर आपकी प्रेगनेंसी को अल्ट्रासाउंड पे कंफर्म करेगा। डॉक्टर्स ये देखेंगे कि आपकी प्रेगनेंसी सिंगल है या आपकी ट्विन है, ताकि वो उसी हिसाब से आपको आगे केयर प्रोवाइड कर सकें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि पहले 3 महीने में आपके बच्चे के साइज़ को मेजर करके बड़ा एक्यूरेटली आपकी डिलीवरी की डेट दी जा सकती है। और ये जो ड्यूरेशन प्रेगनेंसी की या कितने हफ्तों का हमल है, ये आगे पूरे 40 हफ्तों में काम आएगा, क्योंकि हर स्टेज पे हमने इसी तारीख से, इसी ड्यूरेशन से आपके बच्चे की ग्रोथ और बहुत सारी दूसरी चीज़ें देखनी हैं। सो पहले 3 महीने में जाके डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अब जब आप डॉक्टर के पास जाएंगी तो घबराएं नहीं। अक्सर लोगों को नहीं मालूम होता कि इस पहले विज़िट में क्या होगा। मैं आपको बड़ा सरसरी सा बताता हूँ कि इस विज़िट पे क्या कुछ होता है। आप जब जाती हैं तो आपका डॉक्टर आपसे सबसे पहले हिस्ट्री लेगा। हिस्ट्री मतलब कि वो सब मालूमात जो आपकी सेहत के लिए ज़रूरी हैं। वो आपसे आपके आखिरी पीरियड की डेट पूछेंगे। वो आपसे ये पूछेंगे कि उस डेट से अब तक जब आप उनके पास गई हैं, आप कैसी रही हैं, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला या कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई। फिर उसके बाद वो आपकी सेहत के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन लेंगे। क्या आपको कोई बीमारी तो नहीं है? शुगर है, ब्लड प्रेशर है, दिल की बीमारी है, एपिलेप्सी या मिर्गी है, जिगर का कोई मसला है, इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर का कोई मसला है। सो ऐसी बहुत सी चीज़ें जो ज़िंदगी में इंसान को हो जाती हैं, उनका हमल के ऊपर असर होता है और हमल का भी उन बीमारियों पे असर होता है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पहले विज़िट में ही डॉक्टर को अपनी पूरी मेडिकल हिस्ट्री बता दें। उसके साथ साथ सर्जरी कोई अगर किसी किस्म की पहले हुई है, चाहे वो कोई भी सर्जरी थी, आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके बाद आपकी कुछ सोशल हिस्ट्री पूछी जाएगी कि आप कहाँ रहती हैं, आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं, आपके बच्चे कितने हैं। अगर ये पहला बच्चा है तो शादी को कितना अरसा हुआ है, क्या इस हमल के लिए आपने कोई इलाज लिया या कुदरती तौर पे ये हो गया। अगर इससे पहले भी आपके बच्चे हैं तो इस स्टेज पे आपका डॉक्टर आपकी पिछली प्रेगनेंसी, पिछले हमल, बच्चों की पैदाइश, बाद में बच्चों की सेहत, बच्चों का फीड कराना, उनको वैक्सीनेशन, हिफाजती टीके लगवाना, इन सब चीज़ों के बारे में डॉक्टर आपसे इन्फॉर्मेशन लेगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि क्या वो नॉर्मल डिलीवरीज थी, क्या वो कोई औजार लगा के डिलीवरी हुई थी, या वो सिजेरियन सेक्शन यानी पेट के ज़रिए डिलीवरी हुई थी, और क्या उस वक्त कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुई थी। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मौजूदा प्रेगनेंसी जिसमें आप आई हैं दिखाने, उसको मैनेज करने में या उसका इलाज करने में बहुत ज़्यादा मदद देगी। इसके साथ साथ सोशल हिस्ट्री में ये भी पूछा जाता है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं, कितनी आपकी अर्निंग है, कैसे घर में आप रहती हैं। ये हमें एक आइडिया देता है कि आपकी न्यूट्रिशन कितनी है,
आपको घर में कोई आराम करने का वक्त मिलेगा या नहीं, और किस तरह आपको एडवाइस किया जाए कि आप अपने हालात में रहते हुए भी अपना और अपने बच्चे का ख्याल रखें। ये सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बाद आपका एक जनरल सा मुआयना किया जाएगा, जिसमें देखा जाएगा कि कोई खून की कमी तो नहीं है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि आपका ब्लड प्रेशर देखा जाएगा कि वो कितना है, क्योंकि बाज़ हमल ऐसे हैं जिनमें आखिरी महीनों में जाके ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर पहले हमारे पास पहली रीडिंग हो कि वो नॉर्मल थी या शुरू से ही बढ़ा हुआ है, तो वो हमारी बहुत मदद हो जाती है आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में। ब्लड प्रेशर के साथ साथ आपकी हाइट देखी जाएगी, आपका वज़न देखा जाएगा। ये क्यों ज़रूरी है? ताकि आपका BMI बॉडी मास इंडेक्स मालूम किया जा सके और आपको हम ये बता सकें कि आपका वेट नॉर्मल रेंज में है या ज़्यादा है, और उस हिसाब से हम आपकी न्यूट्रिशनल एडवाइस देंगे कि आपको कितना खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, वज़न कितना बढ़ना चाहिए आपका। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। इसके बाद डॉक्टर जनरली आपके दिल की धड़कन को देखेगा, आपके सांस लेने की आवाज़ और छाती का मुआयना किया जाएगा, पेट पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है वो किया जाएगा। अक्सर ख़वातीन के जहन में ये होता है कि शायद अंदरूनी मुआयना भी हर विज़िट पे होता है। ये पुराने ज़माने की बातें हैं। अब जैसे जैसे टाइम गुज़रता जा रहा है, ये रियलाइज़ किया गया, रिसर्च की गई कि अंदरूनी मुआयना करना हमल में बहुत कम ऐसी वजूहात हैं जब किया जाता है। नॉर्मली बाज़ ख़वातीन का 9 महीने पूरा कोई अंदरूनी मुआयना नहीं होता। अल्ट्रासाउंड बहुत डेवलप हो गया है। अल्ट्रासाउंड क्या है, ये मशीन किस तरह काम करती है, इसका बच्चे पे क्या असर होता है, ये हम एक पूरे एपिसोड में आपको बताएंगे। अल्ट्रासाउंड वो देख लेता है जो बच्चेदानी के अंदर है और इर्द गिर्द है। 2 किस्म के अल्ट्रासाउंड हैं, एक पेट से होता है, एक अंदरूनी अल्ट्रासाउंड है। जो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अंदरूनी अल्ट्रासाउंड का कोई किसी किस्म का प्रेगनेंसी को नुकसान नहीं होता। तो जब भी आपका डॉक्टर आपको कहे कि अंदरूनी अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, तो घबराइए मत, इसका कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने लगा। ये सारी चीज़ करके फिर आपके डॉक्टर बैठ के आपसे गुफ्तगू करेंगे, आपको बताएंगे कि आप में रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, आप में बताएंगे कि आपके हमल के बारे में क्या कोई आगे चलकर फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकता है, और फिर उन प्रॉब्लम्स को हमने कैसे मैनेज करना है। इसके बाद आपको चंद टेस्ट बताए जाएंगे जो हमल के शुरू में होने बहुत ज़रूरी है। मेरा अगला एपिसोड उन टेस्टों, इन्वेस्टिगेशंस और अल्ट्रासाउंड्स के बारे में होगा, क्योंकि ये बहुत अहम है। ये बच्चे में होने वाली बहुत सारी बीमारियां और एबनॉर्मलिटी का पता करता है। ये टेस्ट आपकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ये टेस्ट बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं समझता हूँ उनको ज़रा थोड़ा सा ज़्यादा तफसील से बताना ज़रूरी है। मैं आपकी तवज्जो का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोगों ने जो इंटरेस्ट शो किया इस चैनल में, मैं उसका भी शुक्रिया करता हूँ। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि ये आपको रेगुलरली वीडियोस मिलती रहें। इसको शेयर भी कीजिए, जितनी ख़वातीन तक ये इन्फॉर्मेशन फैल सके, मैं समझता हूँ कि वो बहुत अच्छा होगा। जैसे कि होता है इस एपिसोड के आखिर में भी मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। किसी भी मुल्क का तहज़ीब से कितना ताल्लुक़ है, वो मुआशरा कितना महज़्ज़ब है, वो इस चीज़ से अंदाज़ा लगाते हैं कि उस मुल्क की ट्रैफिक कैसी है। आप जब भी कहीं सफ़र कर रही हों, आपका काम है ड्राइवर को कंट्रोल करना, ट्रैफिक लॉज की पाबंदी हो, हर इशारे पे रुका जाए, और उसके साथ एक चीज़ जो आप कर सकती हैं कि बच्चे शीशा खोल के आइसक्रीम खाने के बाद जो सड़क पे चीज़ फेंक देते हैं, आप एक शॉपर रख के अपनी गाड़ी में और उसके अंदर जमा करती जाएं।
हमने अपने मुल्क को साफ़ रखना है, हमने अपनी सोसाइटी को साफ़ रखना है, और सबसे ज़्यादा हमने अपने बच्चों को शुरू से ही ये तालीम और तरबियत देनी है कि सब ट्रैफिक लाइट क्या है, रेड क्या है और येलो क्या है, उनको समझाना है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग क्या है, सड़कों पे हमने गंद नहीं फेंकना। आप माँ हैं और माएँ किसी माशरे का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होती हैं, और जो वो तरबियत देती हैं वो कोई स्कूल नहीं दे सकता। अल्लाह आपको खुश रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, और फिर अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। Audio Jungle।